राधे राधे बच्चों। राधे राधे। बच्चों, गांव और शहर की अपेक्षा गांव अभी बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक मामले में गांव बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। गांव में सबसे बुरी बात क्या है? निंदा। हाँ, निंदा करना, दूसरों की चुगली करना। दूसरों की चुगली करना और निंदा करना ये गांव में आम बात हो गई है, क्योंकि गांव में लोगों के पास, औरतों के पास बहुत खाली समय बचता है, जिसमें वो लोग दूसरी औरतों के पास बैठकर दूसरों की बात करना, दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, ये सब बहुत ही बुरी बात है। और गांव में इसको लोग आम बात समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा पाप है, अपराध है और बहुत ही हानिकारक है। दूसरों की निंदा और चुगली करना सबसे बड़ा महापाप में गिनती होता है, क्योंकि आदमी जो दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की चुगली करता है, वो सिर्फ अपना ही सुकृत नष्ट करता है, अपने पुण्यों को नष्ट करता है। और आदमी जिसकी बुराई करता है, जिसकी चुगली करता है, जिसकी निंदा करता है, उसके सारे पाप अपने लेकर भोगता है। तो हम लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि निंदा और चुगली बहुत ही बड़ा अपराध है, इससे हम सबको बचना चाहिए। और किसी की भी ना बुराई करनी चाहिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बात नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की किसी दूसरे इंसान की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और जिसको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध में जो लिखा है, इंसान के प्रारब्ध में जो लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, वो इंसान को भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई आपकी निंदा और चुगली करता है, तो उसको भोगने से आप बच सकते हैं। उसको भोगने से आप बच सकते हैं। वो इंसान निंदा चुगली करके आपके पापों को नष्ट कर देता है, आपके भाग्य में लिखे प्रारब्ध को, बुरे प्रारब्ध को नष्ट कर देता है, जो कि हमारा भाग्य बहुत ही निर्मल बन जाता है और हमको अपने बुरे प्रारब्ध, अपने बुरे कर्मों को भोगना नहीं पड़ता, बल्कि जो निंदा करता है वो हमारे पाप लेके स्वयं भोगता है। तो इस प्रकार से निंदा और चुगली करने वाला इंसान हमारे लिए बहुत ही पूजनीय होता है। हमको मन ही मन में उसको प्रणाम करना चाहिए, ना कि उल्टा उसकी बुराई करनी चाहिए। अगर हम सह जाते हैं अगर हम सह जाते हैं किसी मनुष्य की निंदा और बुराई को, तो अवश्य ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमको उन्हें भोगना नहीं पड़ता। हम इस प्रकार से अपने पापों को भोगने से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम सह गए तब, अगर नहीं सहे तो हमसे फिर नया कर्म बन जाएगा, नया प्रारब्ध बन जाएगा, जिसको भोगना पड़ेगा। एक बात लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे तरफ से किसी की निंदा और चुगली ना बने, जिससे कि हम किसी दूसरे का पाप अपने सर पे लेके ना भोगें। हम सिर्फ अपने प्रारब्ध को ही भोग लें। और अगर कोई हमारी निंदा चुगली करता है तो हमारा पाप नष्ट करता है, हमारे पाप वह स्वयं लेकर भोगता है, इसलिए वह पूजनीय होता है। उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, अंदर ही अंदर उसको प्रणाम भी करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हम निंदा और चुगली से बच सकते हैं और अपने प्रारब्ध को भोगने से भी बच सकते हैं। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें उस पर क्रोध नहीं दिखाना है, हमें उस पर गुस्सा नहीं होना है, हमें वापस उल्टा कोई अपशब्द उसके बारे में नहीं बोलना है। हमको सह जाना है अपनी निंदा और बुराई को, हमें सुनकर भी उसे सह जाना है, क्योंकि हमारे कर्म जो बुरे कर्म हैं, वो निंदा करने वाला व्यक्ति उसको अपने सर ले लेता है। तो बात समझ में आई आप लोगों को? ना। क्या नहीं करनी चाहिए? निंदा। निंदा और किसी भी दूसरे इंसान की बुराई हमें नहीं करना है। अगर हमारी बुराई कोई करता है तो हमको चुपचाप सह जाना है, ठीक ना? तो दोस्तों, हमें किसी की भी निंदा और बुराई या चुगली करने से बचना है, क्योंकि वीडियो आपने देखा होगा तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में अपना विचार ज़रूर रखिएगा, अपनी आइडिया ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। राधे राधे।